students. I am Miss Fatma from Dell Scholars College, Wakant. How are you students? I hope you all are fine. आज का हमारा सबक है आराम और सुकून, जिसमें हम आपके नोट्स से तमाम सवालात के जवाबात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोज़ाना आराम और सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। रोज़ाना आराम और सुकून किया जाए तो अगर आराम और सुकून ना किया जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है और फिर इसको सारा काम छोड़कर ज़्यादा वक्त आराम के लिए निकालना पड़ता है। ज़ाहिर है कि अगर ज़िंदगी में आराम बहुत ज़रूरी है, अगर हम आराम नहीं करते तो इंसान बीमार हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा वक्त हमें आराम के लिए भी निकालना चाहिए। काम के साथ साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है। बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। लल्लू के हामन दस्ते, लल्लू उनके घर का मुलाजिम था और वो हामन दस्ते में रेठे कूट रहा था। तो उसके कूटने की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद बेसुरे गाने का शोर, जो कि उनका हमसाया हारमोनियम बजाकर गाने गा रहा था। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ थी, फ़कीर की सदा थी, गली में फ़कीर आया हुआ था, उसकी भी आवाज़ें आ रही थीं, बीवी की आवाज़ें थीं, और इसलिए वो दफ्तर जाने पर मजबूर हो जाता है। तो इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के आराम और सुकून का ख्याल रखना चाहिए। ख़ासतौर पर जब कोई बीमार हो तो उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारे अपने जो हमारे बहुत प्यारे होते हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो बाहर से कोई आकर नहीं रखेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्यारों का ख्याल रखें। उसके बाद क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा शोर व गुल से माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है और शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो शोर एसाबी तनाव, चिड़चिड़ापन, बहरापन, समात के मसाइल और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज का बाइस बनता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि शोर जो है वो कम से कम करें। उसके बाद क्वेश्चन है कि सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या बातें करना ज़रूरी होती हैं। सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, वक्त पर सोना, माहौल को शोर की आलूदगी से पाक रखना, वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ताकि हम शोर की आलूदगी से भी दूर रहें और वर्जिश करें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि हमसाये की कौन सी बात से मियाँ को खलल पड़ रहा था। हमसाये के घर से हारमोनियम पर बेसुरे गाने की आवाज़ें आ रही थीं, जिससे मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। डियर स्टूडेंट्स, आपके आंसर क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चन है वो वाहिद जमा का है, और वाहिद जमा के क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स जो हैं वो वाहिद दिए गए हैं, उनकी जमा बनाने हैं, और जो जमा के लफ्ज़ दिए गए हैं उनकी हम वाहिद बनाएंगे। तो सबसे पहला लफ्ज़ है वक्त। वक्त का जमा औकात होता है। उसके बाद ज़रूरत, ज़रूरियात। जो तीसरा लफ्ज़ है वो दिया गया है हिदायत। अगर देखा जाए तो हिदायत जमा का लफ्ज़ है, तो हम इसका वाहिद लिखेंगे, यानी कि हिदायत या हिदायत लिखा हुआ होगा तो आपने इसका वाहिद बनाना है, हिदायत। उसके बाद लफ्ज़ है ग़िज़ा। ग़िज़ा का जमा अग़ज़िया होता है। उसके बाद तबीयत, तबीयत तबाए जमा तबाए होगा। फिर उसके बाद लफ्ज़ है हमसाए। हमसाए का लफ्ज़ जमा है और इसका वाहिद होगा हमसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। तो मुज़क्कर मुअन्नस भी इसी तरह मिक्स दिए गए हैं। जो लफ्ज़ मुअन्नस दिए गए हैं आप उनका मुज़क्कर लिखेंगे, और जो मुज़क्कर दिए गए हैं आप उनका मुअन्नस लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है बेगम। बेगम का मुज़क्कर साहब होता है। इसी तरह बीवी, बीवी का मुज़क्कर मियाँ। फिर है लफ्ज़ मुज़क्कर फ़कीर, तो इसका मुअन्नस हम लिखेंगे फ़कीरनी। उसके बाद मुलाजिम, मुलाजिमा। बच्चा मुज़क्कर है और बच्ची मुअन्नस होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इराब लगाने हैं, जैसे कि पहले लफ्ज़ तरद्दुद है, तरद्दुद। उसके बाद तक़वियत, मुतलक, शोर-ओ-गुल, मुकव्वी। उसके बाद क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, आपके सबक में तो ये नहीं है, लेकिन आपने ये याद करना है। हम सियाक़ो सबाक़ के हवाले से पहले भी तमाम असबाक़ के तशरीह करते आए हैं। मुख्तलिफ जो भी हमें पैराग्राफ दिया जाए उसके हवाले से आपने एक पैराग्राफ अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि आपके फेडरल बोर्ड के इम्तहानात में एक क्वेश्चन आता है। तो सियाक़ो सबाक़ लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप हवाला मतन लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। हवाला मतन में मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम आते हैं। तो मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज और सबक का नाम है आराम व सुकून।
تو اس سبق میں سے آپ کو جو بھی پیراگراف دیا جائے گا اس کا آپ سیاق و سباق لکھیں گے سب سے پہلے، اور سیاق و سباق آرام و سکون کا اس حوالے سے ہوگا کہ سید امتیاز علی تاج نے یہ سبق ڈرامہ کی صنف میں لکھا ہے، جس میں ہمیں چند معاشرتی رویوں سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ ہم انجانے میں کسی کے لیے اس قدر تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سبق میں اشفاق صاحب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر وقت بے انتہا کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں کچھ دن آرام کرنے کی تنبیہ کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی، بچہ، نوکر، یہاں تک کہ ہمسائے بھی اسے آرام جیسی چیز سے دور رکھتے ہیں، اور مختلف آوازوں کے شور سے وہ اور زیادہ تھکن اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور آخر کار آفس جانے کو ہی غنیمت سمجھتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے جب وہ بیمار ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا سیاق و سباق ہوگا۔ اس کے بعد اس سبق میں سے جو بھی آپ کو پیراگراف دیا جائے کہ آپ اس کی تشریح کریں، اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے اور اس پیراگراف کی تشریح کریں گے، تو پھر آپ کا یہ کویسچن مکمل ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آپ کا بک ورک ہے۔ بک ورک آپ کے نوٹس میں بہت اچھے سے تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ اپنا بک ورک کمپلیٹ کریں گے اور اس پورے سبق کی ایکسرسائز کو بہت اچھے سے یاد کریں گے۔